लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट शो। और आई विल जस्ट से कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। उससे होगा ये कि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने डोर स्टेप पे मिलेगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। ऑब्वियसली देखो यार, पहले बात तो ब्रेकिंग न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा एक आउट ऑफ द सिचुएशन या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की तरफ क्यों जा रहा होता है। जब मतलब अब इंस्टेड ऑफ ऑब्वियसली कंडक्टिंग अ सीरीज इन योर होम ग्राउंड, इन योर ओन होम ग्राउंड, आप फिर से टेस्ट क्रिकेट को लेके जा रहे हो श्रीलंका में, यूएई में। दिस इज अ वे टू सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मतलब सीरियसली बजाय इसके कि आप कराची में करवा दो, जब वो ऑस्ट्रेलिया वाले एक रेनोवेशन के बावजूद एक सिर्फ करवा सकते हैं, अपने घर में मैच करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करवा सकते हो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में या कराची के स्टेडियम में? यार इन दोनों को भी छोड़ो यार, मुजफ्फराबाद में लेके जाओ टेस्ट क्रिकेट को। उससे बेहतरीन जगह क्या हो सकती है? मुजफ्फराबाद है, मुल्तान है, नहीं हमें बाहर लेकर जानी है। वी वुड अब ऑब्वियसली इट्स लाइकली मतलब अभी एक्सपेक्टेड है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एक दफ़ा एक बात निकल के आ जाती है ना सामने, तो फिर वो होकर रहती है, जो कि मुझे लगता है होकर रहेगी। अदर देन दैट आई वुड जस्ट से कि मुझे लगता है पर्सनली, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो ये सीरीज़ हैं, जो कि ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग टू टेक टूवर्ड्स श्रीलंका या फिर ऑब्वियसली इट्स यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए। एंड वी शुड रादर फोकस ऑन कंडक्टिंग द सीरीज इन मुजफ्फराबाद वाली साइड में। इस तरह के मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फराबाद है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस, दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। असल में ना हम बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, हम कहते हैं बस फ़ौरन से काम हो जाए। अरे भाई, प्रोसेस करने के लिए टाइम दो। बाबर आजम को हटाया कप्तानी से, ठीक है, शाहीन को लेके आए, बेचारे को एक सीरीज़ दी, उसके बाद उसको भी हटा दिया कप्तानी से। अब शान को ले आए, अब शान को अल्लाह अल्लाह करके सिर्फ 2 सीरीज़ हुए, अब उसको कह रहे हैं उसको भी हटाएंगे। अब रिजवान, अरे भाई बस कर दो, बस कर दो, ठीक है। लेट द थिंग्स टेक टाइम, लेट द थिंग्स प्रोसेस। इस तरह से नहीं होता। आप गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो जो इस तरह से चीज़ें होंगी। जाहिर सी बात है, टाइम लगता है यार। अगला भी एक प्रोसेस के थ्रू ही आया। अब हमें पता है शान मसूद कैसे आया, लेकिन लेट इट बी ना। वाई आर यू एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन? इट्स सिंपल एज दैट। उसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। उमर अकमल की एक कामरान अकमल की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, ही स्टिल बिलीव दैट बाबर आजम इज़ अ वेरी एलिगेंट बैट्समैन। बस ये है कि उनको अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करके खेलना है। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इन दोनों भाइयों की, अकमल ब्रदर्स की मुझे समझ नहीं आती, या अकमल ब्रदर्स करना क्या चाहते हैं। मतलब पहले ही कहते हैं बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, नेशनल टीवी शोज में बैठ के बाबर आजम को पता नहीं कितनी बातें सुना रहे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अब कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम से अच्छा कोई नहीं है। देखो, बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, ये इस बात का यकीन आपको भी है, इस बात का यकीन मुझे भी है, जैसन गिलस्पी को भी है। देखो, एक रफ पैच ना हर प्लेयर पर आता है, लेकिन बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो उस रफ पैच से जल्दी निकल आए बाहर। अब बाबर आजम ऑब्वियसली ठीक है, वो बेचारा 50 स्कोर नहीं कर पा रहा, 100 स्कोर नहीं कर पा रहा, लेकिन एटलीस्ट ही कैन स्कोर सम इनवैल्यूएबल रन। वो तो सलमान अली आगा भी कर लेता है यार। तो बाबर आजम इस तरह से नहीं है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रन चल रहा है, नहीं 36 कर रहा है, 28 कर रहा है, 24 कर रहा है, 11 कर लिए, 20 कर लिए, कर रहा है, बट इट्स जस्ट कि वो अपने डिसमिसल को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मतलब समझ नहीं आ रही उसको कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह से अपने आप को इस सिचुएशन से बताऊँ। बस उसको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। बाकी वो इतना कोई बुरा खिलाड़ी नहीं है जितना हर किसी ने उसको पोर्ट्रे करके रख दिया है। तो ये बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा आप लर्न करो, टेक्निक सीखो, ठीक है। अब मैंने सुना है बहुत सारे क्रिकेटर्स का, जाहिर सी बात है मैं खुद तो बाबर आजम से कभी मिली हूँ नहीं, तो लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए कि बाबर आजम एक बहुत ज़िद्दी खिलाड़ी हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते। देखिए, जब एक इंसान पे आप हर कोई देखता है ना कि यार इस पर तो बातें हो रही हैं, चलो हम इस पर बातें करें, तो वो फिर यही कहता है कि भाई यार हमें इस पर बात करनी है। वो सीधी सी बात है।
वो यही कह रहा होता है कि हमें भी, अब जाहिर सी बात है शोहरत मिल रही है सबको बाबर आजम का नाम लेने से। अब मैं यहाँ पे बाबर आजम को कोई डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं उनकी रियलिटी सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब जिसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा ना किसी ने, वो भी एनालिस्ट बन के आ जाएगा कि हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, हमने तो ये झाड़ा है, हमने तो वो झाड़ा। जिसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ना आपने ना मैंने, क्योंकि भाई फेम मिल रहा है, हर कोई अपना ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है, बाबर आजम के नाम से वीडियो बनाता है, फेम मिलेगा, चलो पैसे आएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वरना ये दूर दूर तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था सीरियसली। इसलिए बाबर आजम ने अपनी एक पॉडकास्ट में भी कहा कि अगर मेरे नाम से किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दें, कोई मसले की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, लड़के ने ठीक अच्छी बात की है। उसके अलावा दिस वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर इज, और वो ये है कि बेन स्टोक्स ने बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ही वुड रादर प्रेफर टू काइंड ऑफ रेस्ट फॉर 2 वीक्स, हालांकि उनको जब पता हो कि साइड में देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर मी इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट इफ आई एम गोइंग टू प्ले दिस सीरीज, दिस इज गोइंग टू बी हर्टिंग मी इन द फ्यूचर, right? With respect to my injury or kind of anything like that. तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं वो सीरीज का थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, बजाय इसके कि मैं आगे जाके लंबा ब्रेक लूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो आई गेस हमारे क्रिकेटर्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को पता है क्या, एक बात का बड़ा डर होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी जगह छोड़ के जाता, कल को मेरी जगह पे आके कोई और बैठा हुआ होगा, इनसिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो चीज़ आई गेस हमें अपने प्लेयर्स के अंदर इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब देयर शुड बी समथिंग लाइक दैट। मतलब होना चाहिए कि हाँ यार रेस्ट करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भी पॉइंट आउट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना पाकिस्तान, ठीक है चलो नहीं भी किया, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए एक तरह का सबक है कि मतलब आपको पता है, नासिर हुसैन ने, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप के गेम में अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने कहा यू कैन नॉट रिस्क अ यंग मैन्स करियर फॉर दिस काइंड ऑफ फाइनल। नहीं कर सकते आप रिस्क एक लड़के का करियर। अब शोएब अख्तर दूसरी जगह पे, वो भी तो वो है ना पाकिस्तानी खून, कह रहे थे साइड पे बैठ के, अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह होता तो मैं घुटने को कुछ भी करके बॉलिंग करवाता। अरे भाई पाकिस्तानी मेंटालिटी है वो, पाकि मेंटालिटी है नहीं, हमें करना है, जज्बा कुछ है और बेवकूफ़ हरकत कुछ और है, ठीक है। वो लड़का उस वक्त बॉलिंग करवा देता, बेशक वो जो मैच उन्होंने बाद में जाके जीता था वो पहले ही जीत लेते, आपको क्या पता, आपको तो नहीं पता ना। जज्बा, यही जज्बाती हमारे जो लोग हैं ना, जज्बात में आके पता नहीं क्या क्या कुछ करके चले जाते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि ओ हमने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया हमसे। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि भाई हल्का हाथ रखा करो, होला हाथ रखा करो, इस तरह से चीज़ें नहीं होती, जज्बात में आके देखना पड़ता है, तभी वो जो गोरे लोग हैं वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज आइबा बासी साइनिंग ऑफ।